हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर जो अपना जोरदार चुनावी प्रचार किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और दोस्तों, अब वो रुकने का बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, क्योंकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक के बाद एक पूरे देश में धुआंधार चुनावी रैलियां निकाल रही है और बड़े बड़े जनसभाओं को संबोधित कर रही है। और दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस धुआंधार चुनावी प्रसार की वजह से भाजपा का जो 400 पार का नारा था उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी कल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद और अमरोहा लोकसभा सीट में अपना चुनावी प्रचार किया है और बड़ी बड़ी दो जनसभाओं को संबोधित किया है तथा अमरोहा तथा गाजियाबाद के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील किया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ साथ बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस समय काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें नेताओं का जन्म होता है। नेता ऐसी पार्टी में पैदा होते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बसपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो एक निम्न वर्ग के, जो एक नीचे तबके के व्यक्ति को, जो कि लास्ट पायदान पर खड़ा व्यक्ति को भी टिकट दे देती है और उसे नेता बना देती है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी की वजह से वो पूरा बहुजन समुदाय उस व्यक्ति को मतदान करता है, फिर उसकी चुनावी जीत हो जाती है। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी उसे राजनीति समझाती है। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात तो तब होती है कि जब वही नेता कुछ कामयाबी हासिल कर लेते हैं, इसके बाद में वो नेता बड़े बड़े सपने देखते हैं और कुछ टाइम बाद बसपा का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है। हालांकि दोस्तों, ये कोई नया बात नहीं है और ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ बसपा की पार्टी में ही ऐसा हो रहा है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों में ऐसा ही होता है। लेकिन फर्क यह है, जो दूसरी पार्टी के नेता इधर उधर होते हैं, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में का दामन थाम लेते हैं, वह सभी नेता ऐसे लोग हैं जो हमेशा दल बदलू कहा जाता है। लेकिन बसपा तो एक निम्न वर्ग के गरीब व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाती है, फिर वही नेता अपनी औकात भूल जाते हैं, तब बड़ा दुख होता है। यानी कि दोस्तों, बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठने वाले लोगों को ऊपर तक पहुंचाती है और फिर वही लोग अपनी राजनीति में थोड़ी पकड़ बना लेते हैं, उसके बाद बसपा को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बसपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सांसद को जीता था। इसमें से दोस्तों एक सांसद फिलहाल मौजूद है, बाकी 9 सांसद बसपा को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी सांसद बसपा की पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उसमें से कुछ सांसदों ने तो अपनी सियासी जमीन को तलाश लिया है, कब्जा कर लिया है, बल्कि बाकी के कुछ सांसद के साथ तो दोस्तों उस कहावत के जैसा हो गया है, जैसे कहते हैं न कि धोबी का कुत्ता न घर का न गांठ का, ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। इसमें से सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है वो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से चुने गए सांसद श्याम सिंह यादव। आपको बता दूं दोस्तों कि श्याम सिंह यादव ना तो बसपा को सही तरीके से फॉलो कर रहे थे और ना ही किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे थे। दोस्तों, उनकी ये दोहरी राजनीति करने के चरित्र को देखते हुए दोस्तों समाजवादी पार्टी ने उनको बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, उनका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने हमको धोखा दिया है। श्याम सिंह यादव ने एक बाकायदा एक पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि अखिलेश यादव एक उम्रदराज व्यक्ति की बद्दुआ ले रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों श्याम सिंह यादव का कहना है कि जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर हमने जब भी अखिलेश यादव के साथ मीटिंग किया, बैठक किया, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो टिकट किसी और को थमा दिया गया है। तो दोस्तों, जो आदमी बसपा से गद्दारी करके चला गया था, तो आज उसके साथ भी गद्दारी होना भी लाजमी था। और अब वह धोबी का कुत्ता न घर का न गांठ का बन के रह गए हैं। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा और ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बसपा के 6 विधायक जीते थे, लेकिन 2009 में सभी बसपा के विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद दोस्तों 2018 में भी यही हुआ। जब भी बीएसपी के विधायक जीतकर कांग्रेस में शामिल होते हैं, अब दोस्तों तीसरी बार भी राजस्थान लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीएसपी के 2 विधायक ने बसपा को छोड़कर शिवसेना पार्टी में शामिल हो गए। शिवसेना में शामिल होने वाले सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुजर हैं। दोस्तों, जिस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और आपको जिताया, दोस्तों आपको इस लायक बनाया कि आप जनता का विश्वास जीत सके, आपको जब जनता ने अपना भरोसा देकर आपको जिताया है, जिताकर सदन में भेजा है, तो आप आपकी जनता के विकास के कामों को भूलकर, पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को भूलकर फिर से अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर दोस्तों एक दिन इनके साथ ऐसा आता है कि धोबी का कुत्ता बनकर रह जाते हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है दोस्तों कि आप श्याम सिंह यादव से उनको सीख लेनी चाहिए कि जो अपने स्वार्थ के चक्कर में ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन ऐसे तमाम दगाबाज नेताओं के साथ क्या श्याम सिंह यादव के साथ जो हुआ ऐसा इनके साथ भी होना चाहिए? और श्याम सिंह यादव के साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।